नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में आ चुके हैं विजय त्रिवेदी जी और समीर छगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी और राजकुमार सिंह जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। सरकार के खिलाफ कई मोर्चे एक साथ खुले हुए हैं इस वक्त, और पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि पेपर लीक बिल पर जो चर्चा चल रही है उसमें सरकार को घेरा जा रहा है। वहां किसान भोपाल में बैठ गए हैं और सीजेपी के यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी शर्तें जो हमसे वादा था नहीं मानी गई तो फिर हम दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो हम इन सारे विषयों पर आज बात करेंगे, लेकिन आपको पहले लोकसभा का हाल में बता दूं। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा चल रही है और राहुल गांधी अभी अभी पार्लियामेंट पहुंचे हैं। उनका वक्त 2:30 बजे का बोलने का था, 1 बज चुका है, मतलब अब वो कभी भी अपनी बात रख सकते हैं। और राहुल गांधी क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सरकार और अपोजिशन के बीच क्या टोन रहने वाली है वो आज वो उनकी बातचीत से पता चलेगा। कल प्रियंका गांधी ने भी जो भाषण दिया था उससे पता तो चल ही गया था कि बिल तो बहाना है, अब मकसद सरकार को खास तौर पर छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग, उस मुद्दे पर घेरना है लगातार। और वही मामला प्रदर्शनकारी छात्रों के जो नेता हैं सीजेपी के, उनके और सरकार के बीच भी बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमसे वादा था कि सारी एफआईआर हर राज्य में वापस होंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत सारी बातें की, जिससे एक जांच का जो विंडो है वो खुली हुई है। यही बात सरकार ने उनको बताई भी है कि इस मैटर सब जुडिस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। लेकिन सीजेपी कह रही है कि वादा तो हमसे था, हम नहीं जानते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको वादा पूरा निभाना पड़ेगा और हर बच्चे पर, किसी पर भी एफआईआर है उसको वापस लेनी पड़ेगी। तो ये अभी फिलहाल चल रहा है। एक बार जरा लोकसभा की तस्वीर दिखा दीजिए, फिर हम इस खबर पर बढ़ते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बोले उससे पहले ये बात भी हम लोग कर लें। लोकसभा में इस वक्त क्या हो रहा है, अगर एक बार हम लोग दिखा सकें। ये राहुल गांधी की तस्वीर है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। अभी पहुंचे हैं वो। द्वारा नामित न्यायाधीश से करवाने का प्रावधान इसके अंदर। हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक हमारा आग्रह है कि पहले भी पेपर लीक के आरोपी जो पकड़े जाते थे उनको सजा का प्रावधान था। अब आपने इसमें सजा बढ़ाई, जुर्माना बढ़ाया, लेकिन जो पेपर लीक गिरोह है उसके लिए 10 करोड़ 1 करोड़ रुपए देना बड़ी बात नहीं है। मेरा आग्रह है कि ये जिस तरह मुलजिम पे रखा जाए कि वो सिद्ध करे कि वो दोषी नहीं है, ये कानून के अंदर होना चाहिए। और हमारा एक आग्रह है, हमारे डीजीपी साहब बैठे हैं, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ ये किसी मुलजिम का करना होता है तो कोर्ट तय करेगा कि नार्को टेस्ट होगा कि नहीं होगा। आप कानून ही बना दो ना कि पेपर लीक के अंदर अगर पकड़ा जाएगा उसका नार्को पॉलीग्राफ पुलिस जब चाहे करवा सकती है। ये हम सुझाव इसके अंदर दे रहे, क्योंकि सर हमने वो स्थिति खुद देखी, राहुल गांधी जंतर मंतर पे गए, ये परिस्थितियां देखी है सर। और राजस्थान वो प्रांत जहाँ सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। अध्यक्ष जी आप भी वहां से आते हैं तो शुद्ध रहे आप राजस्थान की और पूरे देश की। मेरा आग्रह है कि हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं घूम रहे। थैंक यू स्पीकर सर फॉर लेटिंग मी स्पीक on the subject of students, of their exams, of the education system, of your proposed bill. But before I start, I'd like to say that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, this was not violence, this was not hatred. This was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country. And I feel that all political parties must respect this expression, including my friends in the BJP. In fact, I'm pretty certain, and I've seen examples of it,
If my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would find agreement among their own children. There is nothing wrong with what has happened, and every Indian should be proud. Now, I thought I'm going to be giving a speech about the next generation. And so I was thinking, how do I start this speech? What should be the starting point of this speech? And I thought a good starting point, Speaker Sir, would be a conversation I had with some students, young girls, which gave me a very interesting perspective. It was their perspective, but I think I agree with the perspective. I'd like to lay this framework first on the table. The question I asked the girl was, you said to me that you're a student. What does this mean? Does it mean that you study in a college? Does it mean that you study in a school? Does it mean you read books? What does it mean? She gave me the most beautiful answer. She said a student is someone who has an open mind and an open heart. Student is someone who right from the beginning accepts that they do not know everything. Student accepts that whatever he knows will be superseded later by new knowledge. Student understands that the universe is constantly changing, dynamic, in movement. And so student understands that knowledge is also constantly changing. Most important value of a student, she said to me. I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects the truth of all other living beings, all other human beings. Like Gandhiji said in his autobiography, The Search for My Truth. Meaning, this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says, there is another group of people. They are not students. Who are they? She says, they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So I... Why you are worried? Yeah, he's not telling about you. Why you are worried? He's telling about it. What? Sir, मैंने बोला नहीं sir कुछ. So she said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student, she said, a farmer can be a student, a lawyer can be a student, a doctor can be a student, unemployed youth can be a student. It's the thirst to
learn, thirst to understand, like a sponge. You want to take everything in. You want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's it? Speaker sir, what is going on, sir? आप So she said to me, मान्य she said to me, सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। She said to me, एक मिनट Lovely girl. मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट मान्य सदस्य मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता हैं। I'm not talking about you. माननीय प्रतिपक्ष के नेता मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट एक सेकंड में एक मिनट माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर। अब मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर। ठीक रहेगा। Sir, I am defining a student, sir. I will, let me carry on. Sir, so I said, sir, ये जो स्टूडेंट होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है। Truth is sweet. Like Gandhiji said, the windows of his house are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest. Proudly, it's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now,
प्रतिपक्ष के नेता है आप, नाउ सुपर सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। सो स्पीकर सर, I found this to be a very nice framework. And this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. Sir, superficially, sir superficially लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सच है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, मोर मनी is spent on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। सर प्लीज Sir, Sir, they are not right. we will not allow anybody to go. This is the point. Kiran Rijiju, then we will not allow it. What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है। आप भी चले और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वोट का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य, स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट, आप कोई ऐसा शब्द बोले, आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। Doesn't matter, it's gone now. Speaker sir. Sir, Speaker sir, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं, मैं दूसरा दे देता हूं सर। वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय है उसको निकाल देंगे। स्टूडेंट को हम, आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है सर। इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज। नाउ लेट मी सब बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर बट आप सर, आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस Please, ऑर्डर sir. रखूंगा क्या?
So I defined this young lady, gave me a beautiful framework, 3 categories of people. I found this to be, Speaker sir, order लाइए sir. You are not allowing let you speak. बस राहुल जी को सम्मान देते हैं, हम इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है। नहीं बोलना चाहते तो आगे बढ़ते हैं। आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता? हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले, कोई आपत्ति नहीं बोले आप। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है। देखिए सर, हाउस सर, to keep house in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout.
there are 3 categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है. And then there are the 2 other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else, because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30-40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and जो मिडिल क्लास का गरीब स्टूडेंट है, ईमानदार है, वो बाईपास हो जाता है. तो they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They are not allowed to say what they want. They are not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India.
that is saying under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to live. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. बैठ जाओ. देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही. आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं. The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है. जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं. यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर. Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं. आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया. What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए. राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए. आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर. अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए. किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत
बोला, मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चला रहा है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाउ कैन ही से दैट समबडी ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य, कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। Speaker, ये उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सर जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर, ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया। और आप
माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। ये गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं माफी मांगी है? ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है। ऐसा नहीं होगा। बोलो साहब। नहीं बोलिए आप, लेकिन सर द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज। मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य किए हैं उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, आपके पास कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। बोलने तो दीजिए सर। आप बोलिए ना, लेकिन बोलने दीजिए सर। कौन कर रहा बोले, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूं सर? हाँ बोल सकते हैं आप सदन के। बैठाइए सर इनको। बोल सकते हैं स्पीकर सर, स्पीकर सर, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसा नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो, आप संसद की कार्रवाई एक बार फिर रुक गई है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर के आरोप लगवाया कि उन्होंने छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करवाया, गोली चलवाई, और इस पर सख्त ऐतराज सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया। कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौर दे के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है।
ये मेरे आपसे नो नियम होता है, आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा, मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, He's not giving me mic. सर तो गिव माइक को। सर माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। बैठाइए सर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, सदन के, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पे बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पे बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो। तो लगातार आप देख रहे हैं संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं था, और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के आमतौर पर पिछले आप कई भाषण देखें तो उसमें इसी तरीके की बात होती है। राहुल गांधी कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे फिर दूसरे पक्ष के लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं, फिर काफी देर तक यही दोनों तरफ से चलता रहता है। स्पीकर भी उनको बार बार समझा रहे हैं कि आप नियमों के तहत बोलें। नो, ऐसा नहीं चल सकता सदन के अंदर। सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है। आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे। Delhi police controlled by Home Minister. Sir, Delhi police commissioner
नहीं चाहते। नो।